नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे लग रहा है कि मैं आपको फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत ही खुशी है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई टेंसेस। जो टेंसेस होते हैं उनको हम लोग किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कोई वाक्य अगर लिखा हुआ है तो हम लोग कैसे जानते हैं कि वो किस टेंस का है। ठीक है। और इस वीडियो को मैं इसलिए भी बना रहा हूँ, मैंने देखा है क्लास में मैं पहुँच देता हूँ, बहुत बड़ी क्लास होती है, 40-50 बच्चे बैठे होते हैं, और कोई वाक्य लिख दो तो मुश्किल से 5-6 बच्चे निकल के आते हैं जिनको पता होता है कि टेंस कौन सा है, ये वाक्य किस टेंस में लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेंस की। तो टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है। काल यानी कि अब हम लोग समय से ही देखते हैं, जो हमारा अभी जो समय चल रहा है वो हमारा है प्रेजेंट। प्रेजेंट है। और जो समय हमारा बीत गया है वो है हमारा पास्ट। और जो समय आने वाला है वो हमारा है फ्यूचर। ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सीख लेना है, जो टाइम है उसको हम लोग 3 तरह से देखते हैं। प्रेजेंट में जो चल रहा है, पास्ट में जो बीत गया है, और फ्यूचर जो आने वाला है। तो कुल मिला के अगर हम लोग देखें, जो टेंस होते हैं, टेंसेस जो है 3 होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके जो है और कितने कितने पार्ट होते हैं। तो प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करें इंडेफिनिट, और दूसरा हमारा होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और तीसरा हमारा होता है परफेक्ट। तो 3 के बाद इसी में से फिर हमारा मिलजुल के बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 टेंस होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। इंडेफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, और परफेक्ट होता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे टेंस, 3 टेंस के 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रेजेंट लगा दें तो इसका मतलब हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर हम यहाँ पे पास्ट लगा दें तो सारे नाम पहले आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। तो हमने पास्ट लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया हमारी सारे पार्ट पास्ट में भी आ जाएंगे, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम फ्यूचर में लगा दें तो यही पार्ट हमारे फ्यूचर में हो जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा रहा फ्यूचर। तो फ्यूचर से आप देख रहे हैं, फ्यूचर के भी हमारे कितने पार्ट हो जाते हैं? 4 पार्ट, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। तो आपने जान लिया है कि 3 टेंस होते हैं, तीनों टेंस के 4-4 पार्ट होते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा इंडेफिनिट होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है, तीसरा परफेक्ट होता है, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इनको हम लोग पहचानते कैसे हैं। ठीक है। तो बारी बारी से हम सबसे पहले चल रहे हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसकी क्या पहचान होती है। उसमें आप देख सकते हैं, अगर वाक्य में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिल जाए, या फिर क्रिया में आप देख रहे हैं वर्ब प्लस एस या ईएस लगा हो। ठीक है। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर वाक्य में डू अथवा डज लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि ये पार्ट जो है हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमने आपको क्या पहचान बताई है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या फिर क्रिया में एस ईएस या आई एस लगा हुआ मिले, या फिर डू या डज का प्रयोग उसमें हो रहा है, तो वो वाक्य हमारा माना जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मैंने कहा, केवल हमने लिखा यहाँ पे आई गो, तो ये भी हमारा यहाँ पे गो फर्स्ट फॉर्म में, तो इसका मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे हमने लिख दे ही गोज, तो यानी कि केवल वर्ब फॉर्म देखकर ही हम लोग जान लेंगे, यानी कि टेंस का निर्माण जो होता है वर्ब के फॉर्म से ही पता लग जाता है। ठीक है। तो अब जैसे निगेटिव अगर होगा तो आई डू नॉट गो और ही डज नॉट गो, तो इस तरह से आपका ये सारे टेंस पहचाने जाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। अगर वाक्य में आपका आ रहा है इज, एम आ रहा है,
या फिर आर के साथ क्रिया में आईएनजी लगी हुई है, ठीक है, क्रिया में आईएनजी लगी हुई है। तो आईएनजी का मतलब ही होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अगर इज एम आर ये हमारे प्रेजेंट हैं तो इस टेंस को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताया है, अगर टेंस में इज एम आर लगा हुआ है और इज एम आर के साथ में क्रिया का आईएनजी फॉर्म देखने को मिल रहा है तो आपको समझ जाना ये टेंस हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। और इसी क्रम में अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अगर हैज हैव लिखा है, हैज या हैव में से कुछ दिया है और इसके साथ लगा है क्रिया का थर्ड फॉर्म, तो इसको हम लोग कहते, देखो हैज हैव का मतलब हो गया प्रेजेंट, ठीक है। तो और क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होता है उसका मतलब होता है परफेक्ट, तो इस टेंस को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो क्या पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट की, वाक्य में हैज या हैव के साथ में क्रिया का थर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य को हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में और आगे अगर बढ़ेंगे तो हैज बीन या फिर हैव बीन, क्या मिल जाएगा आपको, हैव बीन। और इन दोनों के साथ यानी कि इनके बाद में आपको मिलेगा क्रिया का आईएनजी फॉर्म, तो इस टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो यानी कि आपने देखा प्रेजेंट के चारों फॉर्म हम लोग किस तरह से पहचानते हैं। फिर मैं समरी दे रहा हूँ, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या क्रिया में एस या ईएस लगा हुआ है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इज एम आर के साथ क्रिया में आईएनजी है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और हैज हैव के साथ क्रिया में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और हैज बीन और हैव बीन के साथ में अगर क्रिया में आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो टेंस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पास्ट की बात करते हैं। तो अगर वाक्य में क्रिया का सेकेंड फॉर्म देखने को मिल जाए, सेकेंड फॉर्म में आपका डिड भी आता है यानी कि डिड भी आपको मिल सकता है, तो क्रिया का अगर सेकेंड फॉर्म मिलता है तो वो टेंस हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट होता है, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो गई। और यहाँ फिर और अगर आगे बढ़ेंगे तो वॉज और वर, ठीक है, वॉज वर के साथ क्रिया में अगर आईएनजी मिल जाती है आपको तो हम लोग वॉज वर का मतलब हो गया पास्ट, ठीक है, और क्रिया के आईएनजी फॉर्म का मतलब हो गया कंटिन्यूअस, तो इस टेंस को हम लोग कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे हैड, हैड के साथ अगर क्रिया में थर्ड फॉर्म आपको मिल रहा है तो आपको समझ जाना ये टेंस हमारा पास्ट, और देखो हैड का मतलब हो गया पास्ट और क्रिया के थर्ड फॉर्म का मतलब हो गया परफेक्ट, ठीक है। तो वो टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाता है। और हैड और फिर आपका अगर बीन लगा है और बीन के साथ में क्रिया का आईएनजी फॉर्म है तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखो ये हमारा हो गया पास्ट, ठीक है, और बीन ये क्रिया का थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये हमारा हो गया परफेक्ट, ठीक है, और ये क्रिया का आईएनजी फॉर्म का मतलब हो गया हमारा कंटिन्यूअस। तो यानी कि ऐसे टेंस को हम लोग कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर। देखो फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, फ्यूचर में आपको मिलने वाला है बिल और शैल देखने को मिलेगा हर एक फ्यूचर टेंस में, ठीक है। तो बिल शैल के बाद अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। और बिल शैल, बिल या शैल लगा है, ठीक है, और इसके साथ में भी लगा है वी, और वी के बाद में आपको मिल रहा है क्रिया का आईएनजी फॉर्म, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस बोलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो विल हैव और शैल हैव, तो विल और शैल और हैव, ठीक है,
और इसके बाद में अगर क्रिया का थर्ड फॉर्म मिल रहा है, ठीक है, तो विल सेल का मतलब हो जाएगा आपका फ्यूचर, ठीक है। और हैव का मतलब हैव प्लस वी थर्ड होता है परफेक्ट, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। और फिर हम लोग देखेंगे विल हैव बीन, विल हैव बीन, दूसरा आपका सेल हैव बीन और प्लस क्रिया का अगर आईएनजी फॉर्म इनमें से कुछ मिल रहा है तो वो टेंस हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आई थिंक इसमें आपको सारे टेंस समझ में आ गए होंगे।